लक्ष्मी स्वरूपा सीता के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने राम को वर के रूप में प्राप्त किया। और जो तीसरी जिसका नाम कलावती था, वो कलावती नाम की कन्या राजा कीरत को ब्याही गई, कीरति नाम से प्रकट हुई और वृषभानु को ब्याही गई। कीरति नाम हुआ, वृषभानु को ब्याही गई, जिनके घर में साक्षात राधा जी अवतरित हुई और राधा जी ने भगवान श्री श्याम को प्राप्त किया है, भगवान ने कृष्ण को प्राप्त किया। इसलिए लिखा तहि कारण हेमगिरि जाई और जनमी पार्वती तनु। राजा हिमालय के घर में वही सती पार्वती बन करके जब प्रकट हुई, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कन्या वैसे ही दिन प्रतिदिन वृद्धि करने लगी। अब राजा हिमालय को नींद नहीं आती है, क्यों? कन्या विवाह के योग्य हो गई है, बड़ी हो गई, धीरे धीरे नींद नहीं आती। अब रात में राजा हिमालय सोते नहीं है। और एक बात बताऊं, 4 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 व्यक्ति जो रात में सोते नहीं है। पक्की बात है महाराज। 3 को नींद नहीं आती। कौन? जिसके घर में हो सर्पवास है, जिसके घर में सर्प आ जाए तो जब तक वो निकल नहीं जाएगा रात भर नींद नहीं आएगी, पता है कब निकले काट लेगी उसको। और दूसरा, जिसके घर में हो सर्पवास और छप्पर से टपकता पानी हो, जिसके घर में हो सर्पवास छप्पर से टपकता पानी हो। जिसके घर में पक्की छत नहीं है, छत पर पड़ा घास फूस का, और उसी के नीचे वो रहता है, उसकी सामग्री रखी, बारिश का महीना आता है तो रात भर जगता है, छप्पर टपकता है तो सामान को बचाता कहीं भीग न जाए, रात भर जगता है। जिसके घर में हो सर्पवास छप्पर से टपकता पानी हो, जिसके घर में हो सर्पवास छप्पर से टपकता पानी हो। इन 3 को नींद नहीं आती, इन 3 को नींद नहीं आती, जिसके घर सुता सयानी हो, 3 को नींद नहीं आती, जिसके घर सुता सयानी हो। इन 3 को नींद नहीं आती, जिसके घर सुता सयानी हो, 3 को नींद नहीं आती, जिसके घर सुता सयानी हो। 3 व्यक्तियों को रात में नींद नहीं आती है, जिसके घर सर्प आ जाए, जिसका छप्पर टपकता हो और जिसकी कन्या विवाह के योग्य हो जाती है, उसको नींद नहीं आती है जब तक वो कन्या का विवाह नहीं कर देती। वो अपने ससुराल अपने घर नहीं चली जाती है, नींद नहीं आती है। 3 सोते नहीं है, और 4 व्यक्ति और हैं जो नहीं सोते हैं। इनको गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है। जान तो कौन है? कौन नहीं सोता, रात में जगता है? बोले यही सी जामिनी जागे जोगी, यही सी जामिनी जागे जोगी, यही सी जामिनी जागे जोगी। और कौन? परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच। 4 नहीं सोते हैं, जगते हैं। कौन? यही से जामिन जागहि जोगी। रात में योगी जगता है, जब सारा संसार सोता है
तो योगी माला चलाता है रात में। जो भगवान का भक्त होता है, जो योगी होता है, वो रात में जगता है, माला चलाता है। जब सारा संसार सोता है तब वो जगता है। दूसरा, परमार्थी, जिसके मन में परमार्थ बसा है, वो रात में जगता है, सोता नहीं है। किसी ने परमार्थी से कहा, भैया हमारी कन्या का विवाह फाइनल हो गया है, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, कहीं से व्यवस्था कर दो। तो रात भर सोचेगा, गणित लगाएगा, जगेगा और अगले दिन व्यवस्था कहीं न कहीं कर से सौंप देगा। रात भर जगेगा, वो सोता नहीं, जगता है। और तीसरा, प्रपंची। प्रपंची जानते हो कौन? भाई भाई बढ़िया बन गई, प्रधान जी को वोट लेना है, एक नाराज है तो इसी रात भर समझ के गोटी फिट कर देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे। रात भर जगेंगे, गोटी फिट हो जाए बस। है प्रपंची जगता है। और चौथा, वियोगी। वियोगी कौन? पत्नी मर गई, पति अपने पत्नी की याद करके रात भर सोता नहीं, जगता है। वो हमारे लिए बिस्तर लगाती थी, है जब लेटता था तो हमारे लिए गर्म पानी करके हमको दे देती थी। आज याद बातों को याद करके वो पूरी रात गुजर जाती है, सोता नहीं, जगता रहता है। और पति मर जाए तो पत्नी पति के वियोग में रात भर निकल जाती है, सोचता रहता है, सोते नहीं। ये 4 वियोगी हैं जो रात में जगते नहीं। तो आजकल के नए वियोगी बहुत हैं जो रात में सोते नहीं। कौन? जो रात भर 2 बजे तक फेसबुक चलाते।